हाँ तो बच्चों, हम इस टाइप के क्वेश्चन बना चुके हैं कि जैसे हमने देखा एक का कंसंट्रेशन हमने चेंज का डबल किया, ट्रिपल किया, तो रेट आपका कितना टाइम्स हो गया, उसको देख के आपने उसका ऑर्डर बना दिया। फिर बी का देख के उसे ऑर्डर बना दिया। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन दिए ना, उसमें क्या करते थे, आपको लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होता था। मतलब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा होता था कि एक का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट हमारा ट्रिपल हो गया। ये मतलब उसमें लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा होता था। अब क्वेश्चन वो की वही है, पर क्वेश्चन को देने का तरीका अलग है। भाई ये कैसे पता लगता था एक का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया? ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो भी परफॉर्म करते थे उस एक्सपेरिमेंट से पता लगता था। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, वो जो हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ना, उस एक्सपेरिमेंट का आपको रिजल्ट ही डायरेक्ट बता रहे हैं। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसके ये डाटा है, तो आपको डाटा देख के खुद को पता लगाना है कि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट कितने टाइम्स हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द रेट लो एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है, a + b सबने c बना दिया, हमको उसका रेट लो एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो दे रखा है ना, वो आपको क्या दे रखा है, इसने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या लिया, a का कंसंट्रेशन इसने 0.10 लिया, b का कंसंट्रेशन भी 0.10 लिया, तो इसका रेट आया 4 × 10⁻⁴। ये पहला एक्सपेरिमेंट दे रखा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या दिया, a का कंसंट्रेशन लिया इसने 0.20, b का कंसंट्रेशन 0.20, रेट इसको मिला 3.2 × 10⁻³ थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया, a का कंसंट्रेशन कितना लिया, 0.10 लिया, b का कंसंट्रेशन 0.20 लिया, इसका जो रेट है वो इसको मिला 1.6 × 10⁻³ मतलब हमने क्या काम किया, हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंट है उसके जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो हमने आपको दे दिए। अब आपको क्या करना है, ये जो डाटा दे रखे हैं ना, इन डाटा को देखिए ये पता लगाना है कि एक ही कंसंट्रेशन को अगर चेंज करते हो तो रेट में कितना टाइम चेंज होगा, बी को चेंज करोगे तो रेट में कितना टाइम चेंज होगा। ये आपको खुद को एनालिसिस करना है। ठीक है, देखो जब हम ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर आप ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालो तो क्या करते हो, आप बी की कंसंट्रेशन को चेंज करके देखते हो बी की वजह से रेट कितना चेंज हुआ। जब आप बी का ऑर्डर निकालते हो तो क्या काम करते हैं, ए का कंसंट्रेशन आप कांस्टेंट रखेंगे, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखें, या ऐसे समझ सकते हैं अगर हमको किसी की भी रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो क्या करना है, केवल उसी की कंसंट्रेशन को चेंज करके ये देखेंगे कि इसकी वजह से रेट में कितना चेंज आया, और जब हम उसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो बाकी जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो वही चीजें हमें इसके अंदर देखनी होती है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इधर मैंने आपसे बोला कि मेरे को सबसे पहले क्या करना है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। आप चाहे ऑर्डर ए के रेस्पेक्ट में निकालो या बी निकालो, वो तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को देखने से पता लग जाएगा। हमने बोला हम ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना चाहते हैं। अगर आप ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ए की कंसंट्रेशन मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो ए की कंसंट्रेशन चेंज करो, और उस जिस समय आप ए की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो ना, उस समय बी की कंसंट्रेशन आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं हम अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, देखिए आप हमें बेसिकली क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट के डाटा को दूसरे एक्सपेरिमेंट के डाटा से कंपेयर करना है। आप देख सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे चले। ये लीजिए हम 2 से 3 पे गए। जब आपने बोला ना आपको 2 से 3 पे जाना है तो फिर आपको सभी जगह 2 से 3 जाना है। आप 2 से 3 गए तो ये लीजिए 2 से 3, ये हम सब जगह आपको 2 से 3 लेके चल देंगे, 2 से 3 लेके चलेंगे। आप देख पा रहे हैं जब हम 2 से 3 पे जा रहे हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे जा रहे हैं तो आपने क्या देखा, बी का कंसंट्रेशन क्या है कि कांस्टेंट। ये लीजिए ये बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। चलिए ए का कंसंट्रेशन कितना था, 0.2 था, 0.2 से कितना हो गया 0.1, 0.2 से 0.1 होने का मतलब हमें से बोल रहे एक तरह से हमने ए का कंसंट्रेशन क्या कर दिया 1/2, मतलब हमने इसको आधा कर दिया। अब रेट में क्या होगा, रेट देखिए 3.2 × 10⁻³ है, इससे कितना हो गया 1.6 × 10⁻³ पावर तो सेम है, 3.2 से कितना हुआ 1.6 हुआ, यार ये भी तो आधा हो गया ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना हमारा जो रेट है, रेट भी कितना हो गया, हमारा रेट भी हमारा 1.2 टाइम्स हो गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से 3 पे गए तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि हमने बी की कंसंट्रेशन को तो कांस्टेंट रखा, हमने बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा और ए का कंसंट्रेशन हमने जैसे हाफ किया, रेट भी हमारा हाफ हो गया। तो एक तरह से इसको सेंटेंस अगर बना तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या, ऐसा बोल सकते हैं ना कि हम बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखे, जब ए की कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं तो हमारा रेट भी हाफ हो गया। यार अगर कंसंट्रेशन हाफ करेंगे रेट भी हाफ हो जाए,
मतलब हाफ करने पर हाफ हो जाए, डबल करने पर डबल हो जाए, ट्रिपल करने पर ट्रिपल हो जाए, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मैंने आपसे बोला था जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब पावर 1 होती है। इससे मेरे को पता लगा a का पावर 1 आ जाएगा। तो अगर हम इसका रेट लो लिखे, अगर हम इसका रेट लो लिखे तो रेट लो क्या बनेगा, इसके लिए रेट इक्वल टू लिख सकते हैं ना, रेट इक्वल टू क्या आएगा कि a का पावर तो 1 आ गया, ये तो हमने पता लगा लिया है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने ए का ऑर्डर पता लगाया ना, अब मेरे को बी का ऑर्डर पता लगाना है। तो बी का ऑर्डर पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब आप वो एक्सपेरिमेंट देखो जिसमें ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इसका मतलब अगर मैं 1 और 3 का डाटा कंपेयर करूं, 1 and 3, अगर मैं 1 और 3 का डाटा कंपेयर करूं तो मेरे से बोल सकते हैं ना 1 और 3 को कंपेयर कर रहे हो ना, तो फिर आपको सब जगह 1 3 को कंपेयर करना है। आप 1 3 जा रहे हो ना, तो सब जगह आपको 1 3 जाना ही, लीजिए 1 से 3 जा रहे हैं, इसमें भी 1 से 3 है, और इधर भी चले हम, इधर भी हम 1 से 3 चलेंगे, ये लीजिए ये 1 से 3 चले, 1 से 3 जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जब आप 1 से 3 जा रहे हैं, ए का कंसंट्रेशन क्या है, ए का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है। बी की कंसंट्रेशन की बात करें तो बी का कंसंट्रेशन 0.1 से कितना हुआ, 0.2 हुआ, 0.1 से 0.2 का मतलब कितना हो गया, 2 टाइम्स। इसका मतलब हमने एक तरह से ए का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रखा और बी का कंसंट्रेशन हमने डबल कर दिया। रेट कितना हुआ, जब कभी भी आप रेट को कंपेयर करो ना कि कितना टाइम्स हुआ, तो पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ कर दोगे। जैसे यहाँ पर पावर कितना है, 10 टू पावर -4 है, और यहाँ 10 टू पावर कितना -3 है, इसका मतलब पावर एक जैसी होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिख दें क्या, 16 इंटू 10 टू पावर -4। आप कंपेयर कर सकते हैं, पहले रेट कितना था, 4 इंटू 10 टू पावर -4 था, अब रेट कितना हुआ, 16 इंटू 10 टू पावर -4 हुआ। अब बोल सकते हैं ना रेट कितने टाइम्स हो रहा है, दिखाई दे रहा है, रेट हमारा हो गया 4 टाइम्स, ये लीजिए रेट हो जाएगा 4 टाइम्स से 4 टाइम्स रेट आ गया। तो इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, हम इसको ऐसे बोले कि हमने ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा, बी का कंसंट्रेशन कितना किया, डबल किया, तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया। मतलब बी की कंसंट्रेशन को डबल करने से, रेट कितना हो रहा है, 4 टाइम्स, डबल करने पर 4 टाइम्स, तो पावर कितनी बनेगी बेटा, पावर बनेगी इसकी 2। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, बी का पावर आ जाएगा 2, तो इसको लिखा जाएगा कि बी का कंसंट्रेशन, इसका पावर 2, ये बन जाएगा इसके लिए रेट लो। अगर हमसे बोला जाए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आंसर क्या देंगे, ऑर्डर देंगे 1 + 2 = 3। ये लीजिए लिखकर ऑर्डर की इक्वेशन। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया ना, तो सोल्व करने के बाद आपको नहीं लग रहा कि जो हम अभी जो क्वेश्चन बना रहे थे, वो जो दे रहे थे ना आपको, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया, ऑर्डर क्या होगा, बी को 4 किया रेट इतना हो गया, ऑर्डर क्या होगा, यार ये उसी टाइप के तो क्वेश्चन है। बस वहां पर क्या होता था, वो जो क्वेश्चन थे उसके अंदर वो जो भी वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता था, उसके जो ऑब्जर्वेशन थे, उसकी ऑब्जर्वेशन की स्टडी करके वो कंक्लूजन हमको देता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट का डाटा ही हमको दे दिया, और आप हमसे बोल रहा है कि कंक्लूजन भी आप ही बनाओ और आपको रेट तो बताना ही बताना है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से उसके एडवांस है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया, आपको सिंपल लगा होगा, एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपके भी हैबिट में आ जाएंगे। चलो जी, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हमने लिया फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दे रहेगा और इसके लिए ये डाटा ऑब्टेन्ड है, 2a + b से हमने c बना दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैं a + b से c बना दूं या 2a + b से c बना दूं, इसका तो कोई रूल ही नहीं होता है, ये तो सब कुछ ये डाटा डिसाइड करते हैं। तो आप डाटा देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर 3 एक्सपेरिमेंट था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक ही कंसंट्रेशन है, ये बी का कंसंट्रेशन रेट हमको दे रखा है, बिल्कुल उसी टाइप से सोल्व करें। पहले हम देखते हैं, हम ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए लिए या बी ले, आपकी जो इच्छा हो ले सकते हो। चलो जी हम बात करते हैं, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर आप ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना चाह रहे हो तो बी का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए आप बी का कंसंट्रेशन, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को कंपेयर करें तो बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। देखिए इसका मतलब हम 1 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं ना, जब आप 1/4 को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर सभी जगह 1/4 में जाना है। तो आप सबसे पहले ऐसे एरो लगा लिया करो, 1 से 4 को कंपेयर कर रहे हैं, ये 1 से 4 को कंपेयर कर रहे हैं। मैंने आप सभी भी क्या बोला था, जब आप ऐसे पावर को जब आप रेट को कंपेयर करें तो रेट के अंदर जो पावर है वो एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर पावर क्या है, 10 टू पावर -3 है, यहाँ पावर कितना है 10 टू पावर -2 है। तो अपन एक काम करें यार, इसको भी 10 टू पावर -3 बना दे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें क्या, इसको लिखा मैंने 24 × 10 टू पावर -3, ये लीजिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब समझना,
जब हम फर्स्ट से फोर्थ में जा रहे हैं तो फर्स्ट से फोर्थ में गए तो बी का कंसंट्रेशन तो क्या है, तो बी का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, ए का कंसंट्रेशन 0.1 से कितना हो रहा है 0.4, तो हम बोल सकते हैं ए का कंसंट्रेशन कितने टाइम्स हो गया, ए का कंसंट्रेशन हो गया 4 टाइम्स, तो रेट कितना हो रहा है 6 से कितना हो रहा है 24, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी हो जाएगा 4 टाइम्स, ये लीजिए रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया। तो हमको क्या लिखना है, हमको इसका रेट लो लिखना है ना, ये लीजिए हम इसका रेट लिखना चाह रहे हैं, तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये लीजिए रेट इक्वल टू लिखा जाएगा कि ए का पावर, देखो पावर क्या लिखे समझना, हमने क्या किया बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा, बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखे, ए की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया 4 टाइम्स कर दिया, तो रेट भी कितना हो गया 4 टाइम्स, तो ऐसे बोल सकते हैं ना बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट भी हमारा 4 टाइम्स हो गया, मतलब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स तो रेट भी 4 टाइम्स, मतलब 4 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पावर 1, तो हमने बोला बी का पावर 1 आ जाए, सॉरी ए का पावर 1 आ जाएगा, समझ में आ गई बात। चलिए जी, अब हम बी का ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं, तो बी का ऑर्डर निकालने के लिए हमको ए का कंसंट्रेशन क्या रखना पड़ेगा, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं ए का कंसंट्रेशन हमको कांस्टेंट रखना है, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखने के लिए कौन सा केस लें, तो हमको दिखाई दे रहा है हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को ले लेते हैं, देख सकते हैं जब हम 2 से 3 जा रहे हैं, अब जब हम 2 से 3 जा रहे हैं 2 से 3 गए तो ए का कंसंट्रेशन तो क्या है कांस्टेंट है, और बी का कंसंट्रेशन 0.2 से कितना हुआ 0.4 हुआ, 0.2 से 0.4 का मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स, समझ पा रहे हैं आप, बी का कंसंट्रेशन कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया। हम रेट की बात करें, मैंने आपसे बोला था जब रेट को कंपेयर करें तो पावर एक जैसी होनी चाहिए, यहाँ पावर कितना है 10 टू पावर -2 है या 10 टू पावर -1 है, तो मैंने सबसे पहले तो इसको भी 10 टू पावर -2 कर दिया, तो ये बनेगा 28.8 इंटू 10 टू पावर -2, ये लीजिए। अब आप देख सकते हैं, अब आप सेकंड से थर्ड जा रहे हैं ना, तो सेकंड से थर्ड गए तो ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी का कंसंट्रेशन कितना हुआ डबल हुआ, अगर हम रेट की बात करें ये लीजिए सेकंड से थर्ड गए रेट की बात करें तो ये कितना है 7.2 इंटू 10 टू पावर -4, ये कितना है 28.8 इंटू 10 टू पावर -2, यार ये तो 4 टाइम्स नजर आ रहा है, इसका मतलब रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया। तो हम इसको समझ सकते हैं ना, हमने ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा, बी का कंसंट्रेशन कितना किया डबल किया, बी का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट मेरा 4 टाइम्स हो गया, कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो जाए, इसका मतलब पावर 2, इसका पावर लिखा जाएगा 2, तो लिख सकते हैं बी का पावर बनेगा 2, बी पावर 2 के लिए बी पावर 2, इसका जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 1 + 2 = 3, आज से लेंगे ये एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको लगा यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो फिर एक क्वेश्चन और बनाते हैं आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन, वो रिएक्शन दे रखी है और आपसे बोला गया इसके लिए फॉलोइंग डाटा है, सेम वही 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, ए का कंसंट्रेशन है, बी का कंसंट्रेशन है और नेक्स्ट में हमको रेट दे रखा है, हमको ऑर्डर पता लगाना है, तो देख लेते हैं पहले ए का ऑर्डर निकाले बी का ऑर्डर निकाले, जो भी आपकी इच्छा, आपने बोला मेरे को ए का ऑर्डर निकालना, अगर आप ए का ऑर्डर निकालेंगे तो बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे, आप देख सकते हैं अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड से थर्ड पे जाए तो बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो आप एक काम करें सेकंड से थर्ड पे ही चले, के लीजिए सेकंड से थर्ड गए, आपको सेकंड से थर्ड लेके चलते हैं, ठीक है। जब आप सेकंड से थर्ड जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड गए तो बी का कंसंट्रेशन क्या हुआ, बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए का कंसंट्रेशन आपने कितना कर दिया डबल, डबल का मतलब आपने 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया ना, तो आपका जो रेट है, रेट क्या है, रेट वो का वही रहा, रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बी का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रखा, बी का कंसंट्रेशन तो क्या लिया आपने, आपको ये लिखना ना ए का पावर कितना होगा और बी का पावर कितना होगा, पावर तो बनानी है, आप इसको समझ सकते हैं। आपने क्या काम किया, बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा, ए का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट वही रहा, इसका मतलब ये हुआ ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से, ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट में चेंज नहीं होता है, अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम चेंज करें और उसकी वजह से अगर रेट में चेंज नहीं आए, वापस सुनना, हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करें और उसको चेंज करने से अगर रेट हमारा चेंज नहीं होता है, इसका मतलब उस रिएक्शन का जो रेट है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और जब डिपेंड नहीं करे इसका मतलब उसकी पावर होती है 0, इससे मेरे को पता लगा ए का पावर तो 0 आ जाएगा, समझ में आई बात ये। चलिए जी,
अब हम बी का ऑर्डर निकालते हैं। बी का ऑर्डर क्या होगा, तो बी के लिए ए को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और ए को अगर कांस्टेंट नहीं भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए की कंसेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना, फिर भी आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 से 2 जाइए, ये 1 से 2 गए, 1 से अगर 2 जा रहे हैं तो 1 से 2 गए, ए का कंसेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, बी का कंसेंट्रेशन 0.1 से कितना हुआ, 1 हुआ, इसका मतलब कितने टाइम्स हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है। रेट की बात करें तो रेट भी 1.6 से 3.2 का मतलब ये रेट हमारा 2 टाइम्स हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये क्या बता रहा है, जब हम 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, हमने जब 1 और 2 को कंपेयर किया, ए का कंसेंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखा, बी का कंसेंट्रेशन कितना किया, डबल, तो रेट हमारा कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। मतलब बी की कंसेंट्रेशन को डबल करने पर, बी की कंसेंट्रेशन को डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है, डबल करने पे डबल मतलब उसकी पावर 1 होगी। तो आंसर क्या देंगे, इसका रेट लो ये बन गया। अगर आपसे बोला गया इसका ऑर्डर कितना होगा, तो 0 + 1 = 1 आंसर देंगे। ये एक फर्स्ट ऑर्डर की हमारी रिएक्शन, ठीक है जी, ठीक है। एक और बना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिया हमने, समझिए सेम वही रिएक्शन दे रखा है, 3 एक्सपेरिमेंट आपको दे रखे हैं, ए और बी का कंसेंट्रेशन दे रखा और रेट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। वैसे के वैसे सोल्व करें। सबसे पहले हमने बोला हम ए का ऑर्डर निकालेंगे तो बी कांस्टेंट रखेंगे, तो बी कांस्टेंट रखेंगे, बी तो कांस्टेंट ही नहीं है, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि पहले ए का ही ऑर्डर निकालें, आप पहले बी का निकाल लो। तो चलो बी का निकालें, तो बी का निकालें ए को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सेकंड से थर्ड पे चलें। जब हम सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं, ए का कंसेंट्रेशन क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, बी का कंसेंट्रेशन पहले कितना है 0.06 से अब कितना हो गया 0.09 हो गया। कितने टाइम्स हुआ, टाइम्स का मतलब जब भी आपको टाइम पता लगाना हो तो टाइम का मतलब आप फाइनल को इनिशियल से डिवाइड कर लिया करो। तो 0.09 को 0.06 से डिवाइड किया, ये कितना हो जाएगा, क्या ये 3/2 आ रहा है क्या। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, जब हम सेकंड से थर्ड जा रहे हैं तो ए का कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट है, पर जो बी है ना, बी का कंसेंट्रेशन हमने कर दिया है 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स कितना 3/2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब रेट की देखिए, रेट कितना होगा, तो पावर तो सेम है। अब टाइम्स देखना है ना, तो टाइम्स देखने के लिए जरूरी क्या है, टाइम्स कैसे देखोगे, फाइनल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल कितना है हमारा 2.7 है, इनिशियल कितना है 1.2 है, पॉइंट से पॉइंट हमने रिप्लेस कर दिया। तो इसको अगर देखा जाए ये कितना बनेगा, आई थिंक ये बनेगा 9/4, 9/4 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हम बोल देंगे ना, रेट हमारा कितना हो गया, रेट हमारा हो गया 9/4 टाइम्स, समझ ना। ये और भी अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए। तो हमको रेट बताना है, हमको तो रेट ही बताना है ना, तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, के हमको ए का पावर लिखना है और एक बी का पावर लिखना है, ये लीजिए आप इसे समझिए। हमने जब हम सेकंड से थर्ड गए, ए का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, बी का कंसेंट्रेशन मैंने कितना किया, बी का कंसेंट्रेशन मैंने किया 3/2 टाइम्स, रेट हो गया मेरा 9/4, 3/2 पर 9/4 यानी तो स्क्वायर से चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ बी का पावर आ जाएगा 2, की बी का पावर 2 आ गया, समझ में। बी का पावर कितना आ जाएगा 2, दिखाई दे रहा 2 कैसे बना है, बी का कंसेंट्रेशन कितना हो रहा है 3/2 टाइम्स हो रहा है, रेट कितना हुआ 9/4 हुआ ना, तो 3/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब उसकी पावर 2 है, तो बी का पावर हमने 2 बना दिया है। ये तुमने बी का ऑर्डर निकाला। अब हम ए का ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। ए का ऑर्डर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बी का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखना पड़ेगा, पर कांस्टेंट तो है ही नहीं है। तो चलो जी सोल्व करते हैं। हम फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट के डाटा को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हम आपको फर्स्ट से सेकंड ले जा रहे हैं, ये लीजिए फर्स्ट से सेकंड लेके गए। जब हम फर्स्ट से सेकंड जा रहे हैं, ए का कंसेंट्रेशन कितना हो रहा है, ए का कंसेंट्रेशन हो गया 2 टाइम्स, और बी जो है बी का कंसेंट्रेशन कितना हुआ, तो बी का कंसेंट्रेशन भी 2 टाइम्स हो रहा है। आप तो रेट देखो, रेट कितने टाइम्स हो रहा है, रेट हमारा हो गया 4 टाइम्स, ये लीजिए रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया, समझना। अब हम जब 1 से 2 जा रहे हैं ना, तो 1 से 2 जाते समय हमने ए का कंसेंट्रेशन भी डबल किया, बी का कंसेंट्रेशन भी डबल किया, तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया। आपने देखा हमने बी की पावर ऑलरेडी पता लगा ली है, तो बी की पावर तो 2 है। बी की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, बी की पावर अगर 2 है ना, तो बी क्या बोलता है, जब कभी भी आप मेरी कंसेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट 4 टाइम्स कर दूंगा, अगर आप मेरी कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स करोगे तो रेट को मैं 9 टाइम्स कर दूंगा, क्योंकि उसकी पावर 2 है, क्योंकि बी का पावर तो फिक्स हो गया 2 है। अब देखो जब हम 1 से 2 जा रहे हैं,
ए का कंसंट्रेशन भी डबल किया, बी का कंसंट्रेशन भी डबल किया और रेट हमारा 4 टाइम्स हुआ। तो बी क्या कहता है, बी बोलता है कि मेरी कंसंट्रेशन डबल करी ना आपने, तो रेट में 4 टाइम्स कर दूंगा। तो ये बोलता है कि ये रेट 4 टाइम्स मेरी वजह से हो रहा है, तो फिर आपका ए क्या कर रहा है, तो ए का इसका मतलब ये हुआ कि ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट में कोई चेंज ही नहीं हुआ। रीजन, क्योंकि जो 4 टाइम्स रेट है ना, ये तो केवल और केवल बी की वजह से इंक्रीज होगा ना, क्योंकि बी की पावर 2 है। अगर आप बी की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो उसकी वजह से रेट कितना होगा, 4 टाइम्स होगा। आपने क्या देखा, आपने ए का कंसंट्रेशन भी डबल किया, बी का कंसंट्रेशन भी डबल किया, तो भी तो रेट आपका 4 टाइम्स हो रहा है ना। तो 4 टाइम्स रेट तो अकेला बी कर देता है। इसका मतलब ए ने क्या किया, ए ने कुछ नहीं किया। मतलब ये हुआ ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ए का पावर 0 आ जाएगा। ए का पावर हमने लिख दिया 0, ये लीजिए ए का पावर 0, ए का पावर 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसका ऑर्डर क्या लिखोगे, इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 0 + 2 = 2। ये हमारे पास में एक सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन आता है। समझा आपको? ठीक है, देखो अब हमने इस टाइप के तो क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक, ये ऑर्डर वगैरह निकालने के लिए अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमने डिस्कस भी किया था ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ऑर्डर वगैरह कैसे निकालते हैं। तो अब मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ले रहा हूँ और आपको ये समझाता हूँ वो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनके अंदर आप रेट लो कैसे लिखोगे या उनका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले रहा हूँ जिनकी मैकेनिज्म भी मैं आपको दूंगा, आपको तो बस उसका रेट लो और ऑर्डर लिखना होता है। इसके भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रिएक्शन आपको दे रखी है। फॉर द रिएक्शन आपके पास है और 2O3, इससे हमने 3O2 बना दिया है। ठीक, मैकेनिज्म दे रखी है, मैकेनिज्म में क्या दे रखा है, O3 है, O3 से हमने क्या बना दिया, O2 + O बना दिया, ये इसकी फास्ट स्टेप है। नेक्स्ट O3 + O है, इससे हमने बना दिया 2O2 और इसका स्लो स्टेप है। आपको वही रेट लो बताना है और रेट लो के बाद में ऑर्डर आ जाएगा। तो पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, इसकी मैकेनिज्म की स्टेप भी दे रखी है और आपसे बोला गया एक इसका स्लो स्टेप है, एक इसका फास्ट स्टेप है और आपसे बोला जा रहा है कि आप इसका रेट लो बताइए। रेट लो बता देंगे तो ऑर्डर भी बता सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैकेनिज्म है ये क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है, आपको मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, इन टाइप के जो क्वेश्चन है अब इनको सोल्व करने के आपको तरीके समझा देते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो हम इनको सोल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को इधर रख देते हैं। देखिए भाई, मैंने आपसे बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर उसका जो सबसे स्लो स्टेप है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ना। सबसे स्लो स्टेप उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो हम क्या करेंगे, उसका जो स्लो स्टेप है उसको देख के उसका रेट लो लिखेंगे। चले जी, हम स्लो को देख के इसका रेट लो लिखे, स्लो स्टेप को देख के हम इसका रेट लो लिखने जा रहे हैं। फ्रॉम स्लो स्टेप को देखिए इसका रेट लो लिखे। तो रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट इक्वल टू ले लिया मैंने K1 स्लो स्टेप ये रहा। तो आप देख सकते हैं स्लो में रिएक्टेंट में क्या O3 एंड O, तो इसको लिखा जाएगा O3 * O। ये हमने स्लो को देख के इसका रेट लिख दिया, इसको नंबर 1। चलिए, अब आप कहेंगे आप तो ये बोलेंगे ना रेट तो एक्सपेरिमेंट से लिखा जाता है और रेट लो तो एक्सपेरिमेंट से लिखा जाएगा। आपने एक्सपेरिमेंट से लिखा है नहीं। हमने आपको क्या समझाया था कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप में होती है और उसका हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री है। इसका मतलब ये भी एक एलिमेंट्री और एक ये भी एलिमेंट्री है। जब है एलिमेंट्री तो उसका जो रेट है आप चाहे रेट लो से लिखो या आप लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखो, सेम ही आएगा ना। इसलिए मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के उसका रेट लिख दिया और आपसे बोल दिया ये मैंने रेट लो से लिख दिया। समझ में आ गई बात? चलो जी, ये हमारी फर्स्ट स्टेप आ गई। चलो, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है, अब आप इसका जो रेट लो है ना, इस रेट लो के अंदर कौन कौन से टर्म आ रही है। एक तो O3 आया, एक O आया। आप इसकी मेन रिएक्शन को देखो, इसकी मेन रिएक्शन में क्या है, एक तो O3 और एक O2 है। इसका मतलब जब भी हम रेट लो लिखते हैं ना तो रेट लो के अंदर वही कंपोनेंट हो सकते हैं जो उसकी रिएक्शन में प्रेजेंट हो। अगर मान लो उस रेट लो के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट आ गया जो उसकी रिएक्शन में, उसकी मेन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा, उसकी मेन रिएक्शन में होता ही नहीं है, इसका मतलब वो तो एक इंटरमीडिएट होगा ना। अगर वो इंटरमीडिएट है तो फिर हमको उसको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। अब आप देखो इसके अंदर रेट लो में क्या आ रहा है, एक O3 आ रहा है, एक O आ रहा है। O3 तो ठीक है पर O तो इसकी मेन रिएक्शन के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो O है वो एक इंटरमीडिएट है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है इस O को एलिमिनेट करना। ये लीजिए, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो O है ना
हमको इस ओ को एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करना है। ठीक, अब इस ओ को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या काम करेंगे, इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसकी हेल्प लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट स्टेप लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। हमने इसकी फर्स्ट जो स्टेप उसकी हेल्प ली, फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल लिखा हुआ है। आप ये भी समझते होंगे जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं ना। तो जब भी फर्स्ट स्टेप दे रखी हो तो आपको रिवर्सिबल होगी तो उसको देख के आपको उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होता है केसी। इसलिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखा। आप समझते होंगे 11th क्लास में बताया जाता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आप देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट में क्या है, इसके प्रोडक्ट में एक हमारे पास O2 है और एक क्या लिखा हुआ है O, और रिएक्टेंट में क्या लिखा हुआ है ये O3, ये लीजिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ से हम O का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो O कितना आएगा हमारे पास में Kc इनटू O3 अपॉन O2। हमने यहाँ से O की वैल्यू निकाल ली, इसको बोल दिया हमने सेकंड नंबर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, सेकंड से जो O का वैल्यू है वो मैं फर्स्ट में रिप्लेस कर देता हूँ। तो मेरा रेट क्या बन जाएगा, तो रेट इक्वल टू लिखा जाएगा, रेट इक्वल टू आता है K1 इंटू Kc O3, इसका पावर कितना आएगा 2 और O2 का पावर आ जाएगा -1। ठीक है जी, K1 भी कांस्टेंट है, Kc भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो नया कांस्टेंट आ जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक नया कांस्टेंट लिख दिया मैंने, रेट इक्वल टू K O3, O3 का पावर कितना आ गया 2 आ जाएगा और O2 का पावर आ जाएगा -1। ये इस क्वेश्चन का रेट लॉ बन गया है। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर क्या कहेंगे 2 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। देखो ये बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है ओजोन का जो डिकम्पोजिशन है। हमने जब ओजोन की डिकम्पोजिशन की काइनेटिक स्टडी करी तो हमें पता क्या पता लगा कि जब ओजोन का डिकम्पोजिशन होता है ना तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता चला जाता है ना वैसे वैसे उस रिएक्शन का रेट कम होने लग जाता है। और ये बात हमको रेट लॉ से देखने से मिल रही है। रेट इक्वल टू क्या लिखा कि O3 का पावर 2 O2 का पावर -1। O2 का पावर -1 का मतलब अगर O2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है ना पावर -1 है, इसका मतलब अगर O2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट कम होगा। तो यही तो बता रहा है ना, मैंने आपसे बोला भी था ना कि जो नेगेटिव ऑर्डर है, नेगेटिव ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, नेगेटिव ऑर्डर का ये तो सिग्निफिकेंस है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से रेट डिक्रीज होगा। और ये इसको देख के पता भी लगता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, ये तो पहला क्वेश्चन है। अब हम इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और लेंगे तो फिर आपको ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो क्वेश्चन है ये भी आसान लगने लग जाएंगे। तो हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए। चलिए जी, हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ले आए। क्वेश्चन देख लीजिए सब बच्चे पहले। क्वेश्चन हमको दे रखा है एक रिएक्शन है 2NO + O2, 2NO + O2 से हमने 2NO + O2 से हमने 2NO2 बना दिया है। ठीक है, इसकी जो मैकेनिज्म है वो हमको दे रखा है NO + NO K1, और मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऊपर लिखा हुआ रेट कांस्टेंट K1 और इसके नीचे लिखा हमने K - 1 2NO2। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हमको दे रखा है N2O2 + O2, इसका रेट कांस्टेंट दे रखा है K2, प्रोडक्ट बना दिया 2NO2, इसका स्लो स्टेप दे रखा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा और ये चार ऑप्शन हमको दे दिए हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो हम इधर साइड में रख देते हैं आपके लिए, आप इसको देखते रहिए, सोल्व करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या करें, आप स्लो को देख के रेट लिखेंगे। तो हमने स्लो को देख के रेट लिखा फ्रॉम स्लो स्टेप। हम स्लो को देख के रेट लिखते हैं। देखिए फ्रॉम स्लो स्टेप, स्लो को देख के रेट लिखा। स्लो में रिएक्टेंट क्या दे रखा है, एक तो N2O2 दे रखा है, एक O2 दे रखा है, तो इसका रेट क्या लिखा जाएगा, इसका रेट आ जाएगा रेट इक्वल टू आ गया K2 N2O2 ये हमने स्लो को देख के रेट लिख दिया। देखो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था ना उसके अंदर हमको रेट कांस्टेंट नहीं दे रखा था। जब रेट कांस्टेंट नहीं दे रखा था तो हमने हमारी जो इच्छा थी वो ले लिया, हमने Kc लिख दिया, K1 लिख दिया, जो हमारी इच्छा थी वो लिख दिया। अब इसके अंदर तो रेट कांस्टेंट दे रखा है तो आपको अपनी इच्छा से काम नहीं करना है, जो रेट कांस्टेंट दे रखा है ना आपको उसी को काम में लेना है। आप देख सकते हैं इसका रेट कांस्टेंट क्या है K2, तो हमने देखो K2 ही काम में लिया, पहली स्टेप ये होगी।
इसके बाद सेकंड स्टेप आपकी क्या होती है, आपको ये पता लगाना है कि इसमें कौन इंटरमीडिएट है, जो भी इंटरमीडिएट होगा आप उसको एलिमिनेट करोगे ना। तो देखिए इसकी मेन रिएक्शन में क्या है, NO है, O2 है और NO2 है, मतलब ये तीनों इन तीनों में से कोई भी इसकी रेट लो में आ सकता है, इनके अलावा जो भी होगा वो एक इंटरमीडिएट होगा ना। तो आप देख सकते हैं O2 ठीक है, मतलब N2O2 उसमें तो नहीं है ना, मेन रिएक्शन में देखना, मैकेनिज्म नहीं देखना, आपको मेन रिएक्शन देखनी होती है, इसमें N2O2 नहीं है ना, इसका मतलब ये जो N2O2 है ये एक इंटरमीडिएट है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, इस N2O2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, लीजिए हम इसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, इसको एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, फर्स्ट स्टेप की। तो ये लो हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप को देख के हम क्या लिखते हैं, कैसे, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप को देख के आप क्या लिखते हैं, केसी। आपको याद होगा केसी जो है ना 11th क्लास में बताते हैं ना, केसी इक्वल टू होता है ना केएफ अपॉन केबी। केएफ का मतलब क्या होता है, केएफ का मतलब रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन, केबी का मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी केसी होता ही केएफ अपॉन केबी है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो K1 है, K1 का मतलब ये रेट कांस्टेंट दे रखा फॉरवर्ड के लिए, K-1 का मतलब ये रेट कांस्टेंट दे रखा हमको बैकवर्ड के लिए। इसका मतलब KF और KB की जगह इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक तरह से K1 और K-1 दे रखा है, मैंने आपसे बोला ना जो दे रखा है हमको वही लेना है। चलिए कैसे लिखने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखें तो आप क्या लिखोगे, NO2 इसका कोएफिशिएंट इसकी पावर में चला जाएगा अपॉन NO into NO, इसका मतलब ये भी इसकी पावर 2 आ जाएगी। हमको किसका वैल्यू चाहिए था, हमको N2O2 है ना, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इसका जो फर्स्ट स्टेप है, इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखो N2O2 इसके अंदर, ठीक है जी। इसमें N2O2 है, उस जगह N2O2 था, ठीक है। अब N2O2 है ना, तो हमने क्या काम किया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और यहाँ मैंने आपसे क्या बोला, ये N2O2 है तो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे आप, N2O2 ना, इसको ठीक कर देते हैं। प्रोडक्ट में क्या लिखा जाएगा, ये N2O2, ये N2O2 है अपॉन रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के अंदर आपने क्या लिखा, रिएक्टेंट में आ जाएगा ना NO का स्क्वायर, ये NO का स्क्वायर हमने बना दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए आपका इंटरमीडिएट कौन है, तो इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं। इसमें जो इंटरमीडिएट है, मैंने बना दिया, ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगा आपको रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब इसमें इंटरमीडिएट कौन था हमारा, N2O2। यहाँ से हम क्या करें, N2O2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। N2O2 का वैल्यू कितना लिखेंगे, देखिए इधर, यहाँ से N2O2 अगर देखें, N2O2 हमारे पास क्या आ जाता है, N2O2 आता है हमारे पास K1 अपॉन K1 इंटू NO स्क्वायर, इसको हमने ई सेकंड नंबर बोल दिया, ठीक है। अब सेकंड आ गया ना, सेकंड से आप क्या करेंगे, N2O2 का वैल्यू हो किस में रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट के अंदर। तो इससे हम अगर N2O2 का वैल्यू रिप्लेस करें, रेट हमारे पास आता है, रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, K2 K1 अपॉन
k माइनस 1 इंटू n पावर 2 इंटू O2 पावर 1, ये आपका रेट लो बन के आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट यही होता है ना यार, k2 k1 अपॉन k माइनस 1। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या देंगे आप, k2 k1 अपॉन k माइनस 1। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दिया जाएगा फर्स्ट में ही तो लिखा हुआ है ना, k2 k1 अपॉन k माइनस 1। हाँ, अगर हमसे बोलता है इसके अंदर ऑर्डर क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर क्या देंगे 2 + 1 = क्या लिखा जाएगा 3। मतलब ये क्वेश्चन हमारे एक दोनों का एक एग्जांपल है। ठीक है, आगे समझ, नेक्स्ट लेते हैं। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले तो आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं हम। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो पहले अच्छे से। क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक रिएक्शन दे रखा है और रिएक्शन हमारे पास है A2 + B2 से हमने 2AB बना दिया। इसके मैकेनिज्म दे रखी है। मैकेनिज्म क्या है, A2 से A + A, ये फास्ट स्टेप है। A + B2 से हमने AB + B बना दिया, ये भी इसका फास्ट स्टेप है। सॉरी, ये इसका स्लो स्टेप है। इसको ठीक कर देता हूं मैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, वही रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप रेट लो लिखेंगे। रेट आपको निकालना है ना, तो रेट के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, रेट लो किसको देख के लिखते हो, तो रेट लो तो स्लो को देख के लिखा जाता है। तो हमने सबसे पहले वही काम किया, स्लो को देख के इसका रेट लो लिखा। स्लो को देख के रेट लो लिखेंगे तो रेट क्या आ जाएगा, स्लो को देख के लिख रहा हूँ। इसके पहले वाला क्वेश्चन के अंदर आपको रेट कांस्टेंट दे रखे थे, उसके पहले वाले में नहीं दे रखे थे। तो जब नहीं दे तो हमने हमारी जो इच्छा है वो ले लिया। इसके पहले वाले में दे रखे थे तो जो गिवन था वही हमने लिया ना। अब इसमें फिर नहीं दिया तो आप K1 K2 K3 जो भी आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। तो स्लो को देख के रेट लिखे तो रेट कितना आ जाएगा, रेट इक्वल टू लिखा जाएगा K1 A का पावर 1 आ जाएगा इंटू आप B2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, अब आप फास्ट स्टेप, आपको ये देखना है इसमें इंटरमीडिएट कौन है। इंटरमीडिएट इसकी मेन रिएक्शन में क्या क्या है, एक तो A2 है और एक आपके पास B2 है। A2 B2, इसका मतलब A2 B2 हो सकता है। यानी A इसके अंदर क्या गया, इंटरमीडिएट है ना। इसका मतलब हमको A को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, A को, क्योंकि A हमारा इंटरमीडिएट बना। अब हम इसकी फास्ट स्टेप की हेल्प लें। फ्रॉम फास्ट स्टेप को देखें तो फास्ट स्टेप देखो आपका, ये भी फास्ट स्टेप है, ये भी फास्ट स्टेप है। हम फास्ट स्टेप को देख के क्या लिख रहे हैं, फास्ट स्टेप को देख के हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए लिखा जाता है, रिवर्सिबल के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। इसका मतलब थर्ड वाली रिएक्शन तो हमारे कोई काम की नहीं है, ये तो आपको वैसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। तो फर्स्ट को देख के हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kc। और Kc इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये बनेगा A² अपन क्या लिख दिया जाएगा A2। ये लीजिए, ये स्टेप से बना दिया। हमको A का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम पहले A² निकालें। A² इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, A² इक्वल टू होता है K2 इंटू क्या लिखा जाएगा, ये A2, ये लीजिए यहाँ तक आ गया। हमको A चाहिए ना, A क्या होगा, इसका रूट करेंगे। Kc क्या है, कांस्टेंट है। अगर उसका रूट किया जाएगा तो कांस्टेंट का रूट भी तो कांस्टेंट होगा ना। चलो इसको नया कांस्टेंट Kc डेस लिख देते हैं और रूट आप कर रहे हैं। A2 का पावर कितना जाएगा, ये 1/2। इसको हमने सेकंड नंबर बोल दिया। अब हम क्या करें, सेकंड से जो A का वैल्यू है फर्स्ट में रिप्लेस करें तो हमारा रेट क्या बनेगा। इसके लिए रेट आ जाता है, रेट इक्वल टू हमने क्या लिखा, रेट इक्वल टू लिखा K1 इंटू Kc डेस A2, इसका पावर A2 का पावर आ जाएगा 1/2 इंटू B2, इसका पावर हमने 1 ले लिया। ठीक है, देखिए K1 भी कांस्टेंट है, Kc डेस भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो आप एक नया कांस्टेंट और लिख सकते हैं। तो हमने नया कांस्टेंट हमने K मान लिया, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K A2, इसका पावर 1/2 इंटू B2, इसका पावर हमको ये 1 लेना। इसका रेट लो आ गया। अगर आपसे बोला गया ऑर्डर क्या होगा तो आंसर क्या देंगे, इसका जो ऑर्डर है ये बन जाएगा 1/2 + 1, आंसर आ जाएगा 3/2। ये लीजिए, ये 3/2 ऑर्डर का क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, अब हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन बना लिए। अब आपको ये आसान लगने लगे होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए पहले तो। क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन देखो आप पहले तो। हमको एक रिएक्शन दे रखी है, हमें एक रिएक्शन दे रखी है
ठीक है, रिएक्शन है 2a प्लस बी से हमने a टू b का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक, रेट दे रखा है, रेट इक्वल टू k a पावर 1 b पावर 2 विद k इक्वल टू 2 into 10 to power minus 6 mole minus 2 liter 2 second inverse. Calculate initial rate of reaction when concentration of A equal to 0.1 mole per liter, concentration of B equal to 0.2 mole per liter. Also calculate rate of reaction after concentration of A is reduced to 0.6 mole 0.06 mole per liter. मतलब क्वेश्चन क्या है, मैं आपको ऐसे नटशेल में समझा देता हूँ। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, उसका रेट लो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है और साथ में इसे रेट कांस्टेंट भी दे दिया। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोला एक तो आप इनिशियल में रेट निकालो, कब, जब ए का कंसंट्रेशन 0.1 है और बी का कंसंट्रेशन 0.2 है। एक तो आपको इसका इनिशियल में रेट लाना है। चलिए जी, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, हमसे इसमें जो रेट लो है, रेट लो क्या दे रखा है, तो इसमें रेट लो दे रखा है, रेट इक्वल टू गिवन है, रेट इक्वल टू गिवन है के ए पावर 1 एंड बी पावर 2 ये हमको दे रखा है। ठीक है, एक तो आपसे क्या बोला, इनिशियल रेट निकाले, इनिशियल रेट आपको निकालना है, ये रेट आपको निकालना है, रेट निकालना है और वो भी कैसा रेट लेना है, आपको इनिशियल रेट लेना है। ठीक है, अब रेट का फॉर्मूला क्या है, रेट लो क्या है, के ए का पावर 1 बी का पावर 2, के तो क्या रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट तो आपको पता है टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट तो जो इनिशियल में रहेगा वही टाइम टी के बाद रहने वाला है, इसका मतलब के तो वही रहने वाला। अब क्या आता है, ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन जो होती है वो टाइम के साथ चेंज होती है, इसका मतलब ए और बी का कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ चेंज होगा। तो क्या करें, जब आपको रेट निकालना हो तो जिस समय का रेट निकालना है उसी समय की आपकी कंसंट्रेशन लेनी होती है। अब हम रेट कब का निकाला, इनिशियल, इसका मतलब ए और बी की भी हम इनिशियल कंसंट्रेशन ही लेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ए और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है ना 0.1 0.2, तो के की जगह तो हमने कितना क्या लिया, के तो हमने ले लिया 2 into 10 to power -6 लिया। ए का कंसंट्रेशन हमको दे रखा है 0.1 और बी का कंसंट्रेशन दे रखा है हमको 0.2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें तो आंसर आ जाता है, इसको सोल्व करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये बनेगा 2 into 10 to power -6 into 2 2 जा 4 into 10 to power -2 और -1, इसको हमने 10 to power -3 बना दिया। इसको सोल्व करें तो 4 2 जा 8 into 10 to power -9 और रेट है इसका यूनिट बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये लीजिए, ये तुमने इसके दो पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर दिया है। फर्स्ट पार्ट आपसे ये तो बोला ना इसका इनिशियल रेट कितना होगा, ये इनिशियल रेट हमने निकाल दिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड हमसे बोला आल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06। ये क्या बोला है, आप इसका रेट बताओ कब, जब ए का कंसंट्रेशन 0.06 हो गया। हमने इसकी रिएक्शन को देखा, इसका रिएक्शन क्या दे रखा है, इसका रिएक्शन दे रखा 2a प्लस बी, इससे हमने a2b का फॉर्मेशन कर दिया, a2b का फॉर्मेशन कर दिया। इसकी स्टोइकोमेट्री का देखें, इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है, इसकी स्टोइकोमेट्री ये तो है ना 2s2 इसका स्टोइकोमेट्री है 2s2 1 इसकी स्टोइकोमेट्री है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आप इस समझिए, आपसे क्या बोला, इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0, इनिशियल में आपको ए का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है और इनिशियल में बी का कंसंट्रेशन आपको 0.2 दे रखा है। अब हमसे रेट बोला किसी टाइम t पर, और वो कौन सा टाइम t है, तो वो टाइम ये है कि जब ए का कंसंट्रेशन 0.06 हो गया, तो ए का कंसंट्रेशन पहले कितना था 0.1 था, कितना था 0.1। अब ए का कंसंट्रेशन कितना कर दिया 0.06, यार पहले 0.1 था, पहले कितना था 0.1 था, तो हम ऐसे बोलेंगे ना 0.1 में से मतलब 0.04 चला गया होगा, जब भी तो 0.06 बचा है। ये तो मतलब ये मतलब हुआ ना। ए का इसने क्या बोला, रेट बताना, रेट कब बताना, जब ए का कंसंट्रेशन 0.06 होगा, ए का कंसंट्रेशन 0.06 है, रिड्यूस टू लिखा हुआ है, रिड्यूस टू का मतलब इतना हो गया। अगर रिड्यूस टू की जगह ये लिखा होता रिड्यूस्ड बाय, तो रिड्यूस बाय का मतलब पहले 0.1 था 0.06 से डिक्रीज हो गया, इसका मतलब 0.04 बच गया। पर इसने रिड्यूस बाय नहीं बोला, इसने बोला रिड्यूस टू का मतलब इतना हो गया है, इसका मतलब पहले कितना था 0.1 था, अब कितना हो गया 0.06, तो ऑब्वियस सी बात है डीके कितना हुआ 0.04 चला गया।
इसकी स्टैगोमेट्री क्या है, 2:1 है। 2:1 का मतलब जब ए का 2 पार्ट डिसोसिएट होगा उतने टाइम में फिर बी का तो 1 पार्ट डिसोसिएट होगा, समझना। 2:1 का मतलब क्या हुआ, 2:1 का मतलब जितने टाइम में ए का 2 पार्ट डिसोसिएट हुआ उतने टाइम में बी का 1 पार्ट होगा। इसका मतलब ए का 2 हुआ तो बी का 1 हुआ, ऐसे समझ सकते हैं ना। जितना ए का डिसोसिएट हो रहा है तो बी का तो उसका आधा ही होगा यार। 2:1 का मतलब ये हुआ ना। अब आप देखें ए का कितना डिसोसिएट हुआ, ए का 0.04 हुआ तो बी क्या बोलता है, अगर ए का 0.04 डिसोसिएट हो रहा है तो उतने ही टाइम में फिर बी का तो 0.02 डिसोसिएट होगा ना। तो बी आपने लिया कितना इनिशियल में 0.2 तो आपने लिया और डिसोसिएट कितना हुआ 0.02 हुआ। इसका मतलब रिमेनिंग आ जाएगा 0.18। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, हम इसको ऐसा बोलते हैं कि जब ए का कंसेंट्रेशन 0.1 से रिड्यूस होके 0.06 हो गया उस टाइम पर बी का कंसेंट्रेशन भी 0.2 से रिड्यूस होके 0.18 आ गया। अब रेट हमको लिखना है, रेट हमको लिखना है तो रेट लो की जरूरत पड़ेगी। रेट लो इक्वल टू क्या लिखा हमने किया, क्योंकि आपको मैंने अभी भी बोला था रेट लो तो रिएक्शन का फिक्स होता है ना, वो चाहे आप इनिशियल में लिखो या कभी भी लिखो, रेट लो तो वो कभी रहेगा। के चेंज होता ही नहीं है। तो के की जगह हमने क्या लिखा, के हमने लिखा 2 × 10⁻⁶। ये तो क्या आ गया, ए का कंसेंट्रेशन कितना हमारे पास 0.06 है और बी का कंसेंट्रेशन 0.18 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।